बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या? सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता। कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडे उठाया जाता जब, गांडे उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर आया हूं कविता का नया वीडियो। लेकिन आज आपसे एक आह्वान करता हूं, आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। यदि आज आप और हम राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का सहयोग नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो भविष्य हमको और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इससे जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे राष्ट्र जागरण के अभियान में सहयोगी बनिए। चाहता हूँ, उस कलमकार को बुलाना चाहता हूँ, उस युवा आवाज को बुलाना चाहता हूँ, उस जवां दिलों की धड़कन को बुलाना चाहता हूँ, उस मैं कह सकता हूँ उस नौजवान को बुलाना चाहता हूँ जो बहुत देर से हम जैसे कवियों को नचा रहा है। बहुत, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हंसमुख चेहरे, हमेशा उसकी पहचान होती है, उसके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान रहती है। मित्रों, ये मुस्कान नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी भूमिका उसकी बताना चाहता हूँ। कुछ बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, हम सब भाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बिना किसी कोई लाग लपेट की छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, और आपकी तालियां आखिरी पंक्ति पर उठें कि अगर अभिनय की दुनिया को फक्र है, उन्हें घमंड है, उन्हें गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है। अगर संगीत की दुनिया को, गायकी की दुनिया को इस बात पर घमंड है, इस बात पर गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर है। अगर क्रिकेट की दुनिया को ये गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, तो मैं इस गर्व के साथ, सिचौरावासी इस गर्व के साथ इस पूरे देश को बता देना चाहते हैं, आज सब बता दें कि कवि सम्मेलन की दुनिया को भी गर्व है कि उनके पास अमित शर्मा जैसा कवि है। आगे से लेकर पीछे तक 30 सेकंड तक आपकी तालियां अमित शर्मा को सुनने के लिए इस तरह बरसती रहे, ताकि पता चले इस देश का सबसे लाडला मंच संचालक आज सिचौरा गांव में कविता पाठ करने वाला है। जो जो लिख के दिया था ऐसे सब कुछ ऐसे ही बोला। प्रभात परवाना, तुमने मुझे उठाया है, भगवान तुम्हें उठाया। दीदी बेटियों की बात कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाई, जन्म तो हम बेटों ने भी माँ के पेट से लिया है, हम भी प्ले स्टोर से डाउनलोड तो नहीं कर। बहुत मार्मिक गीत आपने सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे एक दिन दादा रविंद्र शुक्ल जी पूछ रहे थे कि अमित एक बात बताओ, तुम पूरे देश में जाते हो, ओज की कविताएं पढ़ते हो, वीर रस की कविताएं पढ़ते हो, इस पाकिस्तान को कैसे निपटाया जाए? मैंने कही दादा, आपकी पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। तो बोले कौन निपटा सकते हैं? मैंने कहा राहुल गांधी। कहते राहुल गांधी कैसे निपटा सकते हैं? मैंने कहा दादा, जिस व्यक्ति ने 135 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, तो क्या ये 67-68 साल पुरानी पाकिस्तान को नहीं? तो दादा को मेरा तर्क अच्छा लगा। राहुल गांधी जैसे बात चल रही है, जिस दिन वो बैंकॉक से आ जाएंगे उनसे बातचीत। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके बीच में बैठे हुए हैं, और आपने जिस मन से सुना, प्यार से सुना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो 3 कवि सम्मेलन हुए, 3 कवि सम्मेलनों में मैं इस कवि सम्मेलन के बारे में कहूँ तो ये कहूँगा कि आज ये सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मेलन है। आपने कविता को जीना सीख लिया, आपने कविता को सुनना सीख लिया, आप वीर भूमि की आत्मा आपके अंदर आ गई और आपने ये बता दिया कि कवि सम्मेलन इस तरह सुना जाता। आपको प्रणाम करता हूँ। जितने मेरे नौजवान भाइयों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और वास्तव में ये कवि सम्मेलन ना होकर आज कविता सम्मेलन हुआ है। आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं भी बहुत जल्दी अपना काव्य पाठ खत्म करूंगा।
हमको दादा रविंद्र शुक्ल जी को सुनना है। और जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय इस देश के अंतर्राष्ट्रीय शायर दादा मासूम गाजियाबादी जी को सुनना है, जिनको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप जो चाहोगे, क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत लेट है चेतन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पूरे मन से हम सुनाते हैं सिचौरा में। तो आप जब बोलोगे, जिस कवि को बोलोगे, हम आदरणीय अध्यक्ष जो मासूम गाजियाबादी जी, उनके बाद हम उस व्यक्ति का काव्य पाठ कराएंगे जिसको आप चाहोगे। सीधे सीधे पंक्ति रखता हूँ मित्रों। मुझे उस दिन दिल में बहुत वेदना हुई जब एक प्रांत में, एक राज्य में एक शहीद का शव आया। उस शहीद का नाम था संदीप उन्नीकृष्णन, जो मुंबई हमले में हमारे देश में शहीद हो गए थे। जब उस व्यक्ति का शव आया, उस शहीद का शव आया, तो उस प्रांत के मुख्यमंत्री ने बोल दिया उसके पिता को फोन करके कि हम तुम्हारे घर विजिट करना चाहते हैं। शहीद की शहादत पर राजनीति का मुख्यमंत्री कहता है कि हम तुम्हारे घर विजिट करना चाहते हैं। उसके पिता ने गुस्से में बोल दिया, मैं अपने बेटे की शहादत पर कोई राजनीति नहीं चाहता, कोई सियासत नहीं चाहता। तो उस मूर्ख मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया मीडिया के सामने। उसने कहा कि ये तो शुक्र है इसके यहां पर ये शहीद हो गया, इसलिए मैं आ गया, वरना इसके दरवाजे पे कुत्ता भी नहीं आता। 68 सालों में राजनीति की ये भाषा हो जाएगी शहीदों के लिए। हमारे मित्र मेरठ के कुमार पंकज ने लिखा, उस मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि ये बात, अगर जवाब, मेरा जवाब आपका जवाब हो तो एक हाथ भी खामोश ना रहे। सिचौरा वालों, आपकी तालियों की आवाज उस मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, बदचलन सियासत की कमजोर मीनारों पर, और भले उनकी कब्र पर रहे अंधेरा, पर कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। मित्रों, युवाओं की बात मेरे छोटे भाई प्रभात परवाना ने की। हर किसी का अपना उद्देश्य हो सकता है, अपनी कविता हो सकती है। इस देश के युवा मॉल मल्टीप्लेक्स जाते हो, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, डिस्क में जाते हो, लेकिन हिंदुस्तान का युवा वो युवा है जिस वक्त 74 साल का बुजुर्ग अन्ना हजारे जंतर मंतर पर अनशन करता है, तो ये देश के युवा अपनी नौकरी छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़कर जंतर मंतर लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। ये हिंदुस्तान का युवा है। मैं चाहता हूं एक युवाओं के, आपने मेरी हर कविता सुनी हुई है, मैं युवाओं की एक कविता आपके बीच में रखता हूं। उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा वैसे कविता आपको सुनाई जाएगी। सीधे सीधे रखता हूं, और जितने भी युवा दोस्तों उनका समर्थन मांगता हूं। बड़े बुजुर्गों का समर्थन इसलिए मांगता हूं कि वो भूतपूर्व युवा है, युवा हर व्यक्ति है। सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं कि दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, और चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। नेताजी के वंशज है हम, बिकता देश बचा लेंगे। नेताजी के वंशज है हम, बिकता देश बचा लेंगे। और क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं? अरे क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं? घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर है। असामाजिक तत्वों से, असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। कि कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हनी ऐसे ही नहीं बिहाई है। पूरी दुनिया के बलिदान का इतिहास उठाकर देख लो, 98% फांसी जो लगी है, गोली जो लगी है, वो युवाओं की लगी है। तब जाकर कहता हूं
कुछ फल के सड़ जाने से कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है। खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए। आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पर था अशफाक खुशी में झूमा था। वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। भारत मां पर कोई दरिंदा, भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म उठाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। मित्रों, मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत वेदना हुई जिस दिन मैंने सुना कि एक एम्स कॉलेज के लड़के ने खुदकुशी कर ली। एम्स कॉलेज के बच्चे ने इस देश में सुसाइड किया, खुदकुशी की। एम्स कॉलेज का बच्चा जो सीपीएमटी की प्रिपरेशन करने के बाद लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं, उन 200 बच्चों में आ जाता है कि एम्स में उसका एडमिशन हो जाता है। वो लिखाई पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा होगा। जिसके माता पिता उसको 20,000 के फ्लैट में रख रहे हैं, वो कोई किसी भी तरह आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहा होगा। आखिर क्या कारण था कि उसने खुदकुशी कर ली? मित्रों, हमने बच्चों पर पढ़ाई का बोझ लाद दिया। हमने मोटिवेशनल के गीत गाने छोड़ दिए। कहीं गोपाल दास नीरज जी लिखते थे, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये संस्कार बच्चों को देने छोड़ दिए कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। तू भारत का युवा था, तू भारत का युवा था और मुश्किल से लड़ सकता था। पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता। नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या, सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता। कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडे उठाया जाता जब, गांडे उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो।